फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि जेब खाली हो फिर भी मैंने मना करते नहीं देखा। पापा से अमीर आज तक मैंने कोई इंसान नहीं देखा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथी की मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। आज जैसा कि आप सबको पता, आज फादर्स डे। आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी भगवान से दुआ है कि आपके पिता को हमेशा भगवान अच्छा ही दे, क्योंकि उनके पास आप जैसे बेटे और बेटियां हैं, तो उनकी लाइफ में हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा। एक बार एक प्रोग्राम जिसमें कुर्सियां लगी, चीफ गेस्ट बैठे, उनके पास दो और कुर्सियां लगी हुई। तो जो लोग हर प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, क्योंकि वो बहुत नामी व्यक्ति या फिर उसी टाइम के काबिल व्यक्ति को बुलाया जाता है जो चीफ गेस्ट बनते हैं, वो भी बहुत बड़े प्रोग्राम में। तो वहाँ पे चीफ गेस्ट बैठे थे, लेकिन जो भीड़ बैठी थी, मतलब जो लोग उस प्रोग्राम में शामिल थे, उनकी नज़र चीफ गेस्ट से ज़्यादा दो इंसान उनके पास बैठे थे उन पे थी। बहुत बड़ी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि चीफ गेस्ट तो हमेशा स्पेशल होते हैं, लेकिन उस सभा का ये सबसे टर्निंग, मतलब सबसे स्पेशल बात ये थी कि उन लोगों के लिए स्पेशल चीफ गेस्ट से भी ज़्यादा वो दो लोग थे। अब जिज्ञासा तो हो रही कि आखिर वे दो लोग हैं कौन। तो माइक जाता है चीफ गेस्ट के पास, तो वो खड़े होते हैं और बोलते हैं। तो लोग, मतलब सबकी नजरें उन्हीं पे टिकी हुई, तो कोई सवाल पूछते हैं कि सर कुछ बताइए। अब सबकी निगाहों में इतने सारे सवाल, तो वो चीफ गेस्ट होते हैं, तो वो बोलना शुरू करते हैं। उन मतलब शुरुआत करते हैं कि मेरी कहानी ज़्यादा स्पेशल तो नहीं, फिर भी अच्छी है। तो वो बोलना स्टार्ट करते हैं कि बात तो ज़्यादा पुरानी नहीं, तो थोड़ी पहले की है बात। तो उसके बाद, मतलब उस दिन एक स्पेशल डे था, वो था फादर्स डे। तो हर हमेशा हर रोज़ की तरह, मतलब कोई भी स्पेशल डे होता तो सबसे पहले हम क्या करते, स्टेटस लगवाना, यही सब काम होता। तो मैंने सुबह उठते ही काफ़ी सारे स्टेटस लगवा दिए। उस दिन सब पिता के बारे में बहुत अच्छा लिख रहे, तो मैंने भी लगवा दिए। तो हुआ क्या, वो स्टेटस मतलब जैसे ही मैंने लगाया, काफ़ी लोगों ने देखा, मेरे गुरुजी ने भी देखा। तो गुरुजी ने मतलब उसके बारे में ये कहा, मतलब एक बात कही, सीधे तो नहीं कि कही, लेकिन इनडायरेक्टली मुझसे कहा कि हम स्टेटस लगवाते हैं कि इस दुनिया में लोग स्टेटस देखते हैं, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, चाहे आपकी ज़िंदगी। और कुछ समय बाद, मतलब आप 5-6 साल बाद आपसे आपके फ्रेंड्स कोई भी मिलता है, तो वो आपसे खैरियत नहीं पूछते कि आप कैसे हो, आपकी हैसियत पूछी जाती है। तो आपका स्टेटस देखा जाता है कि वो लेवल क्या है। तो गुरुजी ने कहा कि अपना स्टेटस लगाना करना ये कोई बड़ी बात नहीं, कि इतने काबिल बनो या ऐसा कुछ कर दिखाओ कि आपसे आपके पिता का स्टेटस बने, तब आपका स्टेटस लगाना प्रासंगिक होगा। बात सोचने वाली थी। तो उस टाइम मैं, मतलब अकेला बैठा था, तो सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। वहाँ पे चुपचाप बैठा। मेरी ऐसी बात नहीं है कि मैं मेहनत से जी चुराता था, पढ़ाई नहीं करता था। हाँ, हर क्लास में नॉर्मल वे में पास हुआ था, और मेहनत से जी चुराने की आदत तो नहीं थी, लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पढ़ते थे, ऐसा ही काम चलता था हमारा। तो उस टाइम ऐसी बात नहीं है मेहनती नहीं थे, कुछ एक कमी थी कि हर चीज़ से दौड़ते थे। जैसे एग्ज़ाम आया तो पढ़ते नहीं थे, एग्ज़ाम के टाइम कुछ भी पढ़ के एग्ज़ाम दे देते थे और पास नॉर्मल वे में हो जाते थे। कभी ज्ञान के लिए नहीं पढ़ा। और उस टाइम वो फादर्स डे था, उस टाइम सोचा कि आज तक, मतलब इतनी क्लासें पढ़ी तो हमने क्या पाया। तो रिजल्ट निकला ज़ीरो, कुछ भी पता नहीं था कि हमने क्या किया। फिर सोचा सपने ऐसे तो पूरी नहीं होंगी। मतलब वो टाइम, वो दिन सोचते हुए गुजरता है मेरा। और उसके बाद मेरी होती है दूसरी जंग स्टार्ट। उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि मुझे पेपर में नंबर कितने आते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अच्छा लिख कर आते।
मुझे मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे ज़ीरो भी देते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं खुश होऊँगा कि मैंने अपनी तरफ से जितना लिख सकता था मैंने लिखा है। उसके बाद नंबर्स का वो फ़र्क पड़ना छोड़ दिया, बस ज्ञान के लिए पढ़ना शुरू किया कि ज्ञान हासिल करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा हासिल करना है, और उसके बाद ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई। उसके बाद प्रतिस्पर्धा तो वैसे भी नहीं थी और दुनिया से थी, वो भी छोड़ दी। बस खुद से कंपटीशन किया कि कुछ नया कैसे सीखते हैं, और एक ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है कुछ नया सीखने की। और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज आपके सामने हूँ मैं। मेरे पिता वो इंसान है जिसे मतलब जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ, जिनकी मेहनत मुझे हैरान करती है, और मेरे गुरुजी वो इंसान है जो मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा सपोर्ट किया है। और उनकी जीवन की कहानी जब भी सुनते हैं देखते हैं, उनका संघर्ष मतलब देखा, सोचते, उनकी शक्ल जब भी याद करके मैं, जब भी ऐसा लगता कि नहीं पढ़ रहा तो पापा की शक्ल याद करता या गुरु जी याद कर, तो मुझे हैरानी होती कि कोई इंसान इतना संघर्ष कैसे कर सकता है, इम्पॉसिबल है। तो उसके बाद मेरे पापा और गुरुजी, जो आज चीफ गेस्ट भले ही मैं हूँ, आज दुनिया में जीत भी मुझे मिली क्योंकि मैं आप सबके लिए टॉपर हूँ, आप सबके लिए आइडल आइकन हूँ। और आप सब मुझे बहुत बड़ा समझ रहे हो, टैलेंटेड, इंटेलिजेंसी मुझ में बहुत ही ज़्यादा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। लेकिन ये बात सच है कि जीत मुझे मिली है, और हकीकत में जो विजेता, मेडलिस्ट, मेडल मुझे मिले, मेडलिस्ट इन अवार्ड के हकदार ये दो इंसान हैं, मेरे पापा और मेरे गुरुजी। इसीलिए आज के प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात है कि चीफ गेस्ट से ज़्यादा नज़र आपकी इन पे है, आप इनके बारे में जानना चाहते हो। मतलब इन्हें मैं भी देख कितने नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन ये साधारण लोग हैं, बिल्कुल आम आदमी है, लेकिन इनका व्यक्तित्व तो असाधारण है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे गुरुजी हमेशा एक बात कहते हैं कि म- मेरे गुरुजी मतलब एक बात हमेशा कहा करते थे कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। मैं हमेशा मतलब कहता कि गुरुजी मैं आपसे बेहतर किसी से नहीं पढ़ सकता, पता नहीं क्यों। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो वहम है कि बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिलते, पर मुझे इनसे अच्छा कभी गुरु नहीं मिला, और न ही मुझे कभी चाहती, क्योंकि मुझे एक बेस्ट गुरु मिल चुके थे। जब भी ऐसा लगता नहीं पढ़ पाती तो पापा और गुरुजी का चेहरा याद करता, और हमेशा मतलब अच्छा ही हुआ मेरे साथ। कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ जो मुझे मतलब इनका व्यक्तित्व है ना, वो हौसले के लिए काफ़ी है, हमारी हिम्मत कभी टूटने नहीं देगा। इनका व्यक्तित्व इतना महान है। तो सारी सभा मतलब तालियों से गूंज उठी थी कि एक चीफ गेस्ट की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। सबकी कहानी होती है इंटरेस्टिंग, पर इनकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब थी। कहती है कि लाइफ में सबके कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट जरूर आता, पर इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मतलब एक छोटे सी बात से शुरू हुआ, मतलब छोटी सी बात में कितना अर्थ छिपा होता है, ये हमें बात कभी समझ ही नहीं आती है। तो लाइफ में मैं स्पेशली स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ कि कभी कोई भी डे हो, कभी भी ज़िंदगी करवट बदल सकती है, आपके लिए कोई भी टर्निंग पॉइंट कभी भी आ सकता है। और जिनके लाइफ में ऐसा लगे कि अभी तक कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आया, तो इंतज़ार मत कीजिए कि टर्निंग पॉइंट आएगा, आप खुद अपना टर्निंग पॉइंट बनाइए। क्योंकि कहते हैं ना, समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। इसीलिए जो बनना है बनिए, जो करना है अभी से कीजिए, आज से अभी से जस्ट अभी से शुरू करो। यू कैन डू इट, यू आर बेस्ट एंड यू आर ग्रेट। मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उसे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू कैन डू इट, यू आर बेस्ट एंड यू आर वेरी वेरी ग्रेट एंड स्पेशल। आप सभी को फिर से एक बार फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आई विश यू बी हैप्पी। मतलब आपके पिता, आप सबके, मेरे पापा मेरे लिए सुपर हीरो है, और मेरे गुरुजी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गुरु और पापा स्पेशल है, जो मेरा हमेशा साथ देते। तो मैं
प्रार्थना करती हूँ कि आपके पास भी आपके इतने बेस्ट पापा है, तो जब भी आप मायूस हो, जब भी हौसला टूटे, तो अपने पापा का चेहरा याद करना। आपको ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा और कभी हौसला नहीं टूटेगा। यू कैन डू इट, यू आर बेस्ट एंड यू आर वेरी वेरी स्पेशल। थैंक यू सो मच। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना और अच्छी लगे तो बताना ज़रूर। यू कैन, मतलब थैंक यू।